नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सिम का असली फुल फॉर्म क्या है? वाईफ़ाई का असली फुल फॉर्म क्या होता है? और आजकल हर जगह सुनने वाला पीओवी आखिर है क्या? हम रोज़ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को इनका फुल फॉर्म पता होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50 प्लस ट्रेंडिंग फुल फॉर्म जो आप रोज़ अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी वाले फुल फॉर्म कुछ ऐसे होंगे जो आपको 100% चौंका देंगे। तो पार्ट वन की तरफ चलते हैं और मैं बताता हूँ इन सबको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा मैं सारे फुल फॉर्म्स को। तो मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं मैं उनकी बात करूँगा पहले। तो मैं स्लाइड भी चेंज कर देता हूँ। गिव मी अ मिनट। या ये वाली स्लाइड यूज़ करते हैं हम। और सारे फुल फॉर्म्स में तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म की। तो ये इसको लिखे रहने देते हैं, ओके। यहाँ पे ऐड करेंगे अपन मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो जितने भी फुल फॉर्म उसके होते हैं मोबाइल से रिलेटेड, उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हम वो उसके फुल फॉर्म्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक बॉक्स। यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। ये वाला सही रहेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, अपन रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इस पे बताऊँगा मैं। तो ब्लैक रखें कि वाइट रखें, आप लोग बताओ। ब्लैक, ओके, ब्लैक ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे नंबर वन पे आता है जो रहे सिम। इसको थोड़ा सा इसका अपन साइज बढ़ा लेंगे। यहाँ से इंसर्ट, ओके। तो यहाँ से 14 की जगह मैं 16 कर लूँ, कितना कर लूँ, आपको क्या लगता है? 20 कर लेता हूँ। ठीक है, 20 सही। तो सबसे पहले बात करेंगे सिम की। सिम की फुल फॉर्म पता है क्या आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है सिम फुल? देखो, सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटी आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ये सिम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर आता है एच डी कार्ड। तो एच डी, आप एच डी कार्ड यूज़ करते हो तो कभी दिमाग में तो आया होगा ना यार कि अभी यार एच डी कार्ड में यूज़ तो करता हूँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एच डी कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। सिक्योर डिजिटल। ठीक है, तो यह एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें हम फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसबी की। जो तीसरे नंबर पे है ये है यूएसबी। ठीक है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल, गैस करो, पहले आप गैस करो। यूनिवर्सल सीरियल बस। आपने ये आई थिंक जब स्कूल में जाते हो ना आप, तब भी आप रीड करते हो उसको, पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं जाते हो तो मेरे इस मैं तो बता ही रहा हूँ। तो यूनिवर्सल, एक मिनट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो ये तीसरा है। तो यह डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूएसबी जो होता है आप डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, पता है होगा ही आपको। ठीक है, फिर चौथी जो फुल फॉर्म अपन देखने वाले वो सीपीयू का देखने वाले हैं। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को ये पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यह कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। अब जो पांचवी फुल फॉर्म की बात करेंगे वो बात करेंगे जीपीयू की। जीपीयू सुना है क्या? जीपीयू क्या होता है? देखो, जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक, आप लोग क्या करना, देखो जैसे ये पूरा भर जाएगा तो मैं पांच बताने के बाद इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, है ना। फिर नेक्स्ट फाइव बताऊंगा, ऐसे ऐसे करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहे तो। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास रहेगी और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब बात करेंगे, यहाँ पे पांच ही बताता हूँ मैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पांच पांच करके अपन मैं बताऊँगा सब। ठीक है,
इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी सही है, परफेक्ट है। तो ये 5 हो गए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हाँ, जीपीयू यूज़ कहाँ होता है ये तो सुनो। यह ग्राफिक और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब ग्राफिक्स वगैरह में आप काम करते हो तो वहाँ पे जीपीयूज़ यूज़ होते हैं ना, उसको वीडियो को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब 6 बात करेंगे रैम की। रैम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यह कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी को बोलते हैं रैम, ठीक है। और जो रोम होता है, रोम भी सुना होगा, आपके मोबाइल में भी लगता है, और ये रैम रोम आपको पता ही होना चाहिए। रीड ओनली मेमोरी। तो आपके जैसे प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है ना, वो सब रैम के थ्रू होता है। और जो रीड ओनली मेमोरी होती है ना, ये परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्परेरी नहीं होती। तो ये फिक्स रहती है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब 8th की बात, 8th नंबर पे मैं बताता हूँ आपको वाईफाई का फुल फॉर्म। वाई फाई वाईफाई का आई थिंक पता होगा। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को ये पता रहता है कि सिर्फ वायरलेस। तो पहला वर्ड तो याद रहता है सबको, वायरलेस। स्पेलिंग देख लेना, ओके। वायरलेस। और फिर फिडिलिटी होता है इसका, एफ आई का मतलब होता है फिडिलिटी, फिडिलिटी, ठीक है। तो ये जो वाईफाई है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे जीपीएस की। जीपीएस सुना है? जीपीएस, देखो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। अब 10वें नंबर पे आएगा लैन। लैन का नाम सुना आपने? लोकल एरिया नेटवर्क। आप ये टेक्नोलॉजी से सारे रिलेटेड है ना। फिर आने वाले जो और आगे जोड़ेंगे ना, उसमें मैं पीओवी जो अब ट्रेंडिंग चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, तो वो सब बताऊंगा मैं। तो अभी लैन की बात करते हैं। तो लैन जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। अब इसको वापस से कर लेते हैं। एक और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाला एंड करता हूँ, एक और ले लेते हैं अपन 11वीं। 11वीं में रखूँगा वैन की। और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। अब देखो, लैन जो है छोटा सा एरिया, जैसे ऑफिस या स्कूल का नेटवर्क, और जो वैन है वो बहुत बड़े एरियाज का नेटवर्क होता है, जैसे इंटरनेट, ऐसे समझो। और जीपीएस तो मैंने बता ही दिया ना, जिसमें जिससे मोबाइल में लोकेशन पता चलता है, उसको बोलते हैं जीपीएस। लोकेशन, जीपीएस की वजह से अपने को लोकेशन पता चलता है। और वायरलेस फिडेलिटी भी, चलो ठीक है, बता दिया। अब मैं पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था, इसको पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 1 अपना हो गया यहाँ पे एंड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं बताऊंगा आपको, पार्ट 2 में ले चलता हूँ। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा इंटरनेट फुल फॉर्म, जितने भी इंटरनेट होते हैं उनसे, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ों को अपन फुल फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता होगा पता है? सबसे पहले दिमाग में आता होगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। सुना है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? ये अक्सर आप अपनी वेबसाइट में जब यूज़ करते हो तब यहाँ पे मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, मैं शॉर्ट में ही यूज़ करता हूँ ना तो जल्दी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखो अब इसको समझो क्या है ये। तो जिससे हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। एक डब्ल्यू डब्ल्यू ई होता है, वो रेसलिंग वाला होता है, ठीक है। तो एच टी टी पी की बात करेंगे। एच टी टी पी का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये नंबर 2 का था। अब देखो एच टी टी पी क्या होता है। एच टी टी पी
यह वेबसाइट और सर्वर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। नाम से क्लियर है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना, कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इधर। ठीक है, अब मैं तीसरे नंबर पे बात करूँगा। तीसरे नंबर पे क्या रखते हैं, एच टी टी पी एस। देखो एस, जब मैं एच टी टी पी एस लिख दूंगा ना तो वो सिक्योर हो जाएगा, है ना। तो चलो लिख ही देता हूँ, इसमें क्या है ना। तो वही आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आखिरी में आ जाएगा सिक्योर। तो जब भी आप लोग ध्यान रखें इन बातों का कि अभी आपके फ्रॉड जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एच अगर लिखा हो, आपने कोई सी भी वेबसाइट ओपन करी, एच लिखा है और उसके साथ एस नहीं ऐड है, अगर एस ऐड नहीं है तो फिर क्या होगा, वो सिक्योर वेबसाइट नहीं होती है। जैसे आप गूगल पे कोई सी भी वेबसाइट सर्च करोगे ना, तो अगर इसमें एच आप ऊपर देखना टैब पे एच टी टी पी एस लगा है, मतलब वो सिक्योर है, वो कहीं ना कहीं सेफ है, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन आप कहीं पेमेंट कर रहे हो एच टी टी पी में, तो वो आपके लिए इनसिक्योर होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये जैसे आईपी एड्रेस होते हैं जितने भी, तो यह वेबसाइट का नाम आईपी एड्रेस में बदल देता है, बस इतना समझो। वेबसाइट को आईपी एड्रेस में बदलना। आईपी एड्रेसेस जैसे ऐसे कभी सुना होगा, 0.0.0 255 तक होते हैं, 255 और ऐसे 4 बार। तो ये आईपी एड्रेस है। आपके मोबाइल में जाओगे ना कहीं सेटिंग में, तो आपको जरूर मिलेगा आईपी एड्रेस। IPv4 मिलता है और IPv6 मिलता है, वो भी बताऊंगा। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, एक वर्जन 4 होता है, बस इतना समझो अभी। अब मैं बताऊंगा वीपीएन की फुल फॉर्म। तो वीपीएन आपने ज़रूर यूज़ करा होगा। ये जो वीपीएन है ना, नेटवर्क चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी कोई सी वेबसाइट आपकी नहीं चल रही होती ना, तो आप वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर से वीपीएन डाउनलोड करने के बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन डाउनलोड करने के बाद अगर कोई सी वेबसाइट नहीं चल रही, तो दूसरे दूसरे कंट्री का अपन नेटवर्क यूज़ करते हो, उस नेटवर्क को यूज़ करने के बाद उसको एक्सेस कर लेते हो उस वेबसाइट को। बस इतना ही समझो अभी। अब पार्ट 3 में मैं सोशल मीडिया के जितने भी सोशल मीडिया वाले चलते हैं, है ना, जो मेन है, क्योंकि मेन ये भी है, बट आप लोगों को क्या, जैसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सोशल मीडिया आपके फ्रेंड्स के लिए होगा स्पेशली, क्योंकि ये ऊपर वाले फुल फॉर्म जो मैंने बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग के फ्रेंड्स शायद वो ट्रिकी है, अगर आप बिलोंग करते हो तो ठीक है। बाकी जो अभी जो बताऊंगा मैं सोशल मीडिया वाले, ये इंटरेस्टिंग होने वाले, तो आप लोग ये मज़े के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ सकते हो, वो भी पूछना, दोनों को टेस्टिंग लेना, ठीक है। तो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग फुल फॉर्म्स, जितने भी ट्रेंडिंग फुल फॉर्म्स है मैं वो बताऊंगा ना। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे, पीओवी का। मैंने टाइटल में भी अपने यही था। पीओवी का क्या मतलब होता है, सोचो ज़रा। आज जान लो अगर नहीं पता तो, पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, देखो वीडियो या कहानी कुछ भी ऐसा किसी के नज़रिए को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पूछते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो दूसरा है वो है लोल, आपने सुना होगा लोल, LOL। एल को ओ को कैपिटल कर लेना यार, ठीक है। तो LOL, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड। कुछ लोग लाट्स ऑफ लाफ भी बोलते हैं ना, तो सब लोग अलग अलग बोलते हैं, बट इसका रियली जो मतलब है वो लाफ आउट लाउड है। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है। देखो, जब कोई चीज़ बहुत मज़ेदार हो, है ना, तो जब मज़ेदार मस्त मज़ेदार है तो आप बोल सकते हो लोल। हंसी आ रही है आपको, तो उन चीज़ों में आप लोल का इस्तेमाल कर सकते हो ना। फिर बात करेंगे तीसरे नंबर पे, OMG। पता ही होगा OMG तो, हाँ ये, हाँ, OMG, ठीक है। OMG का फुल फॉर्म क्या होता है, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड, मैं ऐसे लिखता हूँ, कैपिटल लेटर करूँगा तो, बट बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ओ माई गॉड क्या होता है, जैसे हैरानी हो आपको, शॉकिंग वगैरह दिखना हो कि आप शॉक हो गए हो, तो OMG का आप यूज़ कर सकते हो। अब BRB, ये आपके लिए नया होगा। अब BRB, ये सुना है कि नहीं, मैंने तो सुना है। देखो BRB का मतलब होता है बी राइट बैक।
तो आप लोग अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि मैं अभी आया, मतलब अभी आता हूँ, तो BRB बोल देना, है ना। और जब इंडस्ट्री में पता है कौन कौन से यूज़ होते हैं, कि यार मैं लेट मी चेक, है ना। तो इंडस्ट्री वाले भी बताऊंगा, अभी ये समझो जो मैं बता रहा हूँ। TBH, एक TTYL होता है, कभी सुना हो तो। TTYL मतलब टॉक टू यू लेटर, है ना। TBH का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मतलब सच बोलूँ तो, है ना। अभी कभी आपको सच बोलना हो, हाँ सच बोलूँ तो, टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सच बोलूँ तो ऐसा। फिर जैसे एक इंडस्ट्री में मैं बता रहा था ना, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसको पहले वो करते हैं, फिर से अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ना। अब मैं इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वो होता है FYI, ये यूज़ होता है। इसका मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना। इंडस्ट्री में भी और अपने फ्रेंड से भी बोल सकते हो कि यार देखो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, या फिर ये चीज़ मुझे पसंद है। जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हो। तो आपकी जानकारी के लिए, इसका मतलब होता है आपकी जानकारी के लिए। फिर दूसरा है, वो है ASAP। इसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अब तीसरा जो है वो ETA सुना क्या? ETA का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये भी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाले ये यूज़ करते हैं। आप जब ऑफिस में जाओगे ना, तो ये यूज़ करते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम गए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अराइवल, ठीक है। तो किसी चीज़ के आने का अनुमति समय, है ना। अगर आप आ रहे हो उस समय, तो उसका समय। कभी बोलते हैं कि यार आपको कितना टाइम लगेगा इसको करने में, तो एस्टिमेटिंग टाइम पूछते हैं कंपनी वाले, अगर आप IT इंडस्ट्री में काम करते हो, है ना। तो और एक होता है, जैसे FYI होता है ना, वैसे DIY होता है। अब DIY क्या होता है? डू इट योर सेल्फ। ये भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये यूज़ कर सकते हो वर्ड। आप लोग बोल सकते हो अपने फ्रेंड को कि यार तुम खुद से ही करो, ठीक है, खुद से करना है काम। तो अब मैं बात करूँगा, ये हो कितने बता दिए ना, 9 बता दिए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जो फ्यूचर टैग ट्रेंड फुल फॉर्म्स होते हैं, है ना, जैसे AI वगैरह। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो AI से, मतलब AI नाम तो सुना, बट AI का मतलब जानते ही नहीं, तो ठीक है, बहुत रेयर है, बट ऐसे हैं बंदे। तो मैं ये भी बता देता हूँ। तो फ्यूचर टैग रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो फ्यूचर एंड टैग, इसको कैपिटल रख देते हैं, टैग। तो जो जितने भी ट्रेंड है ना, वो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसका ले लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 1 से वापस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे AI की। तो AI का पता ही होगा आपको, फिर से मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी। कुछ लोग इंटेलिजेंसी भी बोलते हैं, पता है। अब वो सबका अलग अलग प्रोनाउंस करने का वो होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो ठीक है वो, ओके। जो दूसरे नंबर पे है IoT, IoT, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो होते हैं ना IoT वाली चीज़ें, तो IoT वाली जो चीज़ें होती है वो आपके जैसे आर्डिनो हो गया, जैसे कोई सा भी डिवाइस हो गया, कोई सा भी डिवाइस हो गया आर्डिनो, वो उसमें आता है। जैसे फायर गैस का कोई सा भी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है ना। तो वो सब IoT के बेस पे बनता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से क्लियर है। तो इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट डिवाइसेस ऐसे समझो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर पे है, मैं बताऊंगा AR। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये AR क्या है। बहुत सारे लोगों को तो AR का मतलब होता है आर्गूमेंट रियलिटी। फिर से बोलता हूँ, आर्गूमेंट रियलिटी। जितने भी आर्गूमेंटेड रियलिटी होते हैं उसको AR बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट रियलिटी, ठीक है। अब जो चौथे नंबर पे, ये देखो AR का यूज़ कहाँ होता है, पहले तो ये समझो कि डिजिटल चीज़ों को असली दुनिया में दिखाना। डिजिटल चीज़ों को जब हम असली दुनिया में दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, ठीक है।
और VR ये तो पता ही होगा आई थिंक, नहीं पता तो जान लो, वर्चुअल रियलिटी। वो ऊपर वाला आर्गुमेंटेड हो गया, आर्गुमेंटेड इसको कर लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, रियलिटी इसको भी वी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो वर्चुअल जो रियलिटी होती है वो पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया का अनुभव होता है ना, इमेजिनरी। अब जो फिफ्थ है वो NFT की बात करता हूँ मैं। NFT, NFT क्या होता है? और NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। ये भी बहुत सब कम लोगों को पता होगा, मुझे भी अभी थोड़े दिन बाद ही, थोड़े दिन पहले ही पता चला ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने रिसर्च करा था, ठीक है। तो ये जो है NFT मेरे लिए नया है, ठीक है। तो आज बस, आज के लिए इतना ही, बहुत सारे फुल फॉर्म्स हो गए हैं और मैंने बता भी दिए। और भी अगर कुछ फुल फॉर्म्स हैं आपके दिमाग में तो आप कमेंट्स में लिखो, और लाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो बहुत सारे यार, अभी जो मैंने जो मार्केट में अभी चल रहे हैं ना फुल फॉर्म्स, वो बहुत सारे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि बस इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं अब। तो ये नॉन फंजिबल टोकन, देखो ये है कि डिजिटल एसेट का यूनिक मालकाना हक, ऐसे समझो इसको। NFT का मतलब है ना, फिर से बोलता हूँ, डिजिटल एसेट का यूनिक मालकाना हक, ठीक है। तो आप इसके हक जताते हो। तो दोस्तों आज आपने सीखे 50+ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ठीक है, जो आप रोज़ अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ फुल फॉर्म पहले से पता थे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं 100 और ऐसे फुल फॉर्म्स लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नॉलेज पैक टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, तो मैं बताऊंगा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप हेल्दी, बी हेल्दी, और अपनी हेल्थ और वेल्थ का दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।